नाम में परिवर्तन हुए। तो जो यहाँ पे गधा भाटा है उसका नाम अब क्या जाना जाएगा, सोनपुर के नाम से, और चंडालपुर का नाम क्या किया गया है, चंदनपुर यहाँ पे किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रदेश का पहला कलाग्राम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आपको स्थान बताना है। एक गांव का नाम है, गांव का नाम आपको याद रखना है। इसमें तालाब खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गांव का नाम है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिले। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमर पीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज साप्ताहिक करंट अफेयर के साथ में छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट घटनाक्रमों को आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 जून से लेकर के 7 जून तक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी के ऊपर यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका की पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे आपका यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है इस करंट अफेयर वीकली सीरीज में आपको क्लास टेस्ट के साथ में इसका एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट भी मिलता है। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। अब पूछोगे सर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है ये हमारे टेलीग्राम चैनल हमर पीएससी पे आपको मिल जाएगा। तो दोनों को जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाली जो आपके करंट अफेयर सीरीज है उसमें जो मॉक टेस्ट हुआ है उसमें आपके टॉप 3 स्टूडेंट के नाम आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। पहले स्थान पे बैगाराम, दूसरे स्थान पे राजेंद्र कुमार, और तीसरे स्थान पे अमित ओगरे जी यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से रैंक जारी होती है और इसको हम लोग हर वीडियो में लेकर के आते हैं। तो इस वीडियो का भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप लोग मॉक टेस्ट को यहाँ पे दिला सकते हैं और अपना स्कोर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, एनालिसिस करना है। इसी वीडियो पर आधारित जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में यह मॉक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपना पहला यहाँ पे टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है बुढ़ाल पेन करसाड़ और मांदरी महोत्सव। तो महोत्सव है और महोत्सव है तो करेंट की महोत्सव है, इसलिए जो करेंट एग्जाम है उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डेट। पूछेगा आपसे कि आपके इस महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आप लोग बताओगे 4 से 5 जून 2 दिवसीय आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ ये पूछा जाएगा तो आप बताओगे ग्राम का नाम है कराठी, और जो कि संबलपुर यानी कि आपके कांकेर जिले के अंतर्गत आता है, भानु प्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जनजाति संस्कृति परंपराएं और सामाजिक समरसता का उत्सव यानी कि क्या करना, इसका प्रचार करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब इस महोत्सव के दौरान इसके समापन समारोह, और समापन समारोह कब, तो आपका 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट योजना की यहाँ पे घोषणा की है जिसका नाम क्या है आपका मावा मुदोल मंथन योजना। कौन से जिले के लिए, तो कांकेर जिले के लिए। कहाँ से, तो आपकी भानु प्रतापपुर से यहाँ पे घोषणा की है। और ये जो योजना वाला पार्ट है कल ही हमने इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आपको जनवरी से लेकर के जून तक के जितने इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सबका डाटा आपको मिल जाएगा। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जा देख सकते हैं, आपको वहां पे वीडियो सेक्शन में ये मिल जाएगा। इतना क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये योजना क्या है आपका, तो योजना का नाम है मावा मुदोल मंथन योजना। शुभारंभ डेट आपसे पूछेगा तो डेट आपको बताना है 5 जून 2025, और कहाँ पे, तो कांकेर जिला, जिला आपको बताना है कांकेर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कांकेर जिला, ये जिला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शब्द है मावा मुदोल शब्द, ये आपके गोंडी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, गोंडी भाषा का शब्द है, गोंडी। और गोंडी भाषा का ये शब्द है, इसको हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है, तो मेरी जड़ मेरा भविष्य। मावा मुदोल का अर्थ क्या निकलता है, मेरी जड़ मेरा भविष्य। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार से उन्मुख कर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसी ही एक और योजना इसी आपके विकास खंड भानु प्रताप में चलती है जिसका नाम है मावा मुदोल। इस योजना के अंतर्गत जो आपके नक्सल प्रभावित जो बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो ये दूसरा योजना हो जाएगा मावा मुदोल मंथन योजना। इसमें आप लोग डेट याद रखोगे, स्थान याद रखोगे, और इस मावा मुदोल का अर्थ क्या होता है, कौन सी भाषा का शब्द है, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इतना क्लियर। तो इसी आपके महोत्सव के दौरान यहाँ पे इसको योजना की घोषणा की गई है, किसके द्वारा, आपके मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है ये भी एक योजना है, और ये योजना आपके कैबिनेट बैठक जो 4 जून को हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है। योजना का नाम है युवा रत्न सम्मान योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के होनहार युवाओं और संस्थाओं को, ठीक है, सम्मानित करना।
अब यहाँ पे 13 जो क्षेत्र हैं उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो होनहार युवा है या कोई संस्था है उनको इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो सम्मान में यहाँ पे मिलेगी पुरस्कार राशि, और ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब इसमें आपसे पूछा ये जाएगा कि इसमें आपको कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, अगर कोई युवा चयनित होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए, अगर संस्था चयनित होती है तो उसको 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अब इसमें 13 क्षेत्र शामिल हैं। इन 13 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा हो चाहे संस्था हो उनको क्या मिलेगा, यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता यानी कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो 15 से 29 वर्ष की आयु होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग यहाँ पे नोट करके रखोगे। योजना का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ युवा सम्मान योजना। ये कैबिनेट बैठक में इस योजना का निर्णय मंजूरी दिया गया है। तो इसमें आपका सारा प्रावधान यहाँ पे लिख दिया गया है। एक युवा और एक स्वैच्छिक संगठन को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार मतलब युवाओं को पदक, प्रमाण पत्र, साल और 2.5 लाख रुपए, और संस्था को अधिकतम 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्षेत्र हैं ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाएगा। कितना क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में ये जो युवा रत्न सम्मान है केवल महिलाएं और बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। तो कभी कभी जब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है तो इसके प्रावधानों को भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे इस सारे प्रावधान को भी आपको अच्छे से यहाँ पे रीड करके जाना है। चलिए एक और यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे, आईआईटी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 4 CGIIT। ठीक है, अब ये क्या चीज है इसको हम लोग देखते हैं। तो आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, और इसमें अभी वर्तमान में 4 जिलों से ये प्रारंभ किया जाएगा। तो कौन कौन से जिले, इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो ये जिले कौन कौन से हैं, पहला जिला कबीरधाम, दूसरा आपका जसपुर, तीसरा आपका रायगढ़, और चौथा यहाँ पे आपको मिलेगा तो जगदलपुर मिलेगा। ये 4 जिलों में इस सत्र से क्या हो जाएगा, प्रारंभ। रायपुर में भी होने वाला था लेकिन इस सत्र से प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, अगले सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। अभी फिलहाल 4 जिले हैं और इसमें आपके 11 लोकसभा क्षेत्रों में यह योजना लाई जाएगी। ठीक, मतलब आईआईटी के तर्ज पे आपके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ आईटी यहाँ पे तैयार किया जाएगा। इतना क्लियर। चलिए ये रायपुर में अगले सत्र से क्या होगा, प्रारंभ होने वाला है। तो इसको अभी देखना है, वर्तमान में आपके 4 जिलों से प्रारंभ हो रहा है, कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ और क्या आपका जगदलपुर यानी कि बस्तर। इन चारों संस्थान में बीटेक प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं कुल, तो 660 सीटें में एडमिशन लिया जाएगा इसी सत्र में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, प्रदेश का पहला कलाग्राम। प्रदेश का पहला कलाग्राम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रदेश का पहला कलाग्राम कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आपको स्थान बताना है नया रायपुर। कितने एकड़ क्षेत्र में, तो इसके लिए 10 एकड़ क्षेत्र यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे। अब इसमें विशेष क्या है, तो विशेष यह है या उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र है जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला है, साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करने वाला है और स्थानीय कारीगरों को एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने कला को प्रदर्शित करने का मंच प्रोवाइड करने वाला है। इतना क्लियर। तो यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखना है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य की पहली कलाग्राम कहाँ पे, तो आपको नया रायपुर यानी कि नया रायपुर अटल नगर में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए इसके लिए कौन से विभाग, संबंधित विभाग पूछे तो आपको बताना है संस्कृति विभाग। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, मंत्री परिषद में जिसमें आपके 4 जून को बैठक होती है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इनको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी तो डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको। शॉर्ट में पहला यहाँ पे कबीर धर्मनगर के नाम से जाना जाएगा दामाखेड़ा, आगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मंत्री परिषद द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के अंदर जो नामकरण हुआ है उसको यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नया रायपुर में होगा तीरंदाजी अकादमी की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नया तीरंदाजी एकेडमी बनने वाला है मंत्री परिषद द्वारा नया रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी यानी कि एकेडमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को कितने, तो यहाँ पे 13.47 एकड़ भूमि, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने हेतु मंजूरी दी गई है। इस एकेडमी में आउटडोर व इंडोर तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है इसके लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, तो आपको बताना है
13.47 एकड़ भूमि दिया जाएगा। अगला यहाँ पे जो योजना, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। योजना का नाम है छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना। ये भी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। फिर उसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन किया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर विजिबल हो सके। इसमें आपसे बोला गया है, निम्न एवं मध्यवर्गीय परिवारों के लिए शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखंड उपलब्ध होंगे या उपलब्ध कराए जाएंगे। पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अवैध प्लांटिंग पर रोक लगेगी। सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक और यहाँ पे आपका निर्णय है, इसको भी हम लोग देखते हैं। निर्णय क्या है, तो मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया है। इसके लिए आवेदन 14 जून से 25 जून तक कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे, सॉरी जिसके लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। इसमें डेट आप लोग याद रखोगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 6 जून से 13 जून तक किए जाएंगे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दामाखेड़ा का, ठीक है, दामाखेड़ा का नया नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। ये जो दामाखेड़ा जो क्षेत्र है ये कहाँ पे, कौन से जिले में, तो बलौदाबाजार। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, तो कबीर पंथ के छत्तीसगढ़ शाखा का ये जो स्थल है ये प्रमुख केंद्र है। कौन सा आपका, दामाखेड़ा। तो इसका नाम परिवर्तन किया गया है और नाम क्या रखा गया है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। अब से ये जाना जाएगा और इसको कैबिनेट में क्या दे दिया है, मंजूरी दे दिया गया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो कबीर पंथ के संस्थापक हैं ये कौन है, आपके धर्मदास हैं। ये कौन सी रिपोर्ट कहता है, तो जेम्स ब्राइट जिस्म रिपोर्ट के अनुसार ये लिखा गया है। उसके बाद इसमें प्रथम धर्मगुरु आपसे पूछा जाता है, तो इनका नाम है चूड़ामणि नाम साहेब। और 12वें जो धर्मगुरु हैं इनका नाम है उग्र नाम साहेब। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, तो अपनी धर्म गद्दी को स्थानांतरित कहाँ पे कर दिया था, दामाखेड़ा नामक स्थान पे कर दिया गया था। तब से ये छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रमुख शाखा या केंद्र बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखने, इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पे नाम में परिवर्तन हुए, तो जो यहाँ पे गधा भाटा है उसका नाम अब क्या जाना जाएगा, सोनपुर के नाम से। और चंडालपुर का नाम क्या किया गया है, चंदनपुर यहाँ पे किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने। ठीक, चलिए अगले न्यूज की ओर देखेंगे। ये भी आपके छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30। कभी कभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ होम नीति स्टे ये कब से कब तक, तो आपको बताना है 2025 से 2030 तक लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रावधानों को देख लेते हैं। राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको, आपके पर्यटन और आपके ग्रामीण एवं आदिवासी यानी कि सरगुजा बस्तर अंचल में, तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए विष्णु सरकार यानी कि वर्तमान सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन किया गया है। इसके जरिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा। यह एक तरह से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बस्तर और सरगुजा अंचल में आपकी कौन सी नीति, तो छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति कब से कब तक, तो 2025 से लेकर के 30 तक यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बस्तर और सरगुजा अंचल में पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। उसके बाद एक योजना देखेंगे। योजना का नाम है दुधारू पशु प्रदाय योजना। ये जो योजना है कब प्रारंभ की गई, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है 2 जून 2025। ठीक है, डेट आपको याद रखना है 2 जून 2025 को यहाँ पे कौन सा, दुधारू पशु प्रदाय योजना। स्थान पूछेगा तो आपको बताना है भोंगापाल कोंडागांव। ठीक है, स्थान यहाँ पे कहाँ पे, आपके भोंगापाल कोंडागांव। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। उसके बाद किसके सहयोग से, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और इसमें आपके टोटल 6 जिले शामिल हैं। इन 6 जिलों में, ठीक है, इसमें टोटल 6 जिले प्रारंभ में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा। 6 जिलों में चलाया जाएगा। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, पहला जिला जसपुर, दूसरा आपका बलरामपुर, तीसरा कांकेर, चौथा आपका कोंडागांव, पांचवा आपका महासमुंद और छठवां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये आपको यहाँ पे जिले याद रखने हैं। योजना का नाम क्या है, दुधारू पशु प्रदाय योजना। इस योजना के अंतर्गत जो आपके उच्च नस्ल की गाय हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साहीवाल गाय, साहीवाल नस्ल की गाय प्रदान किए जाएंगे। इसके और भी प्रावधानों को हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक किनको, आपके तो अनुसूचित क्षेत्रों में निवासित आपके महिलाओं को
रोजगार से जोड़ना, साथ ही साथ महिलाओं को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए जो विशेष पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को कितना, तो यहाँ पे 600, यहाँ पे आपको डाटा याद रखना है कितना आपका, तो यहाँ पे आपको 650 दुधारू गाय प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कितना पशु यहाँ पे, तो 650 कौन सी नस्ल का, तो साहिवाल नस्ल की गाय प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना के अंतर्गत, तो दुधारू पशु प्रदान योजना के अंतर्गत। कितना क्लियर। चलिए अगला फैक्टर देखेंगे, एक गांव का नाम है, गांव का नाम आपको याद रखना है। इसमें तालाब खुदाई के दौरान मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गांव का नाम है खोंगसरा, जो कि आपके जिला बिलासपुर में स्थित है। अब इसमें विशेष क्या है, तो खुदाई के दौरान मटके में कुल 7 प्राचीन सिक्के पाए गए हैं, जिन सिक्कों पर अरबी और फारसी लिपि में कुछ लेख लिखे गए हैं। इन्हीं लेख के आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सिक्के हैं ये मुगल कालीन हो सकते हैं। हालांकि अभी पुरातात्विक विभाग से कोई ऑफिशियल यहाँ पे घोषणा नहीं हुई है या इसके कालखंड का पता नहीं लगाया गया है, तो कालखंड का पता जब लगेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। बाकी इन सिक्कों में आपके अरबी और फारसी लिपि का उपयोग हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो सिक्के हैं ये आपके कौन से काल से संबंधित है, मुगल काल से संबंधित है। स्थान का नाम आपको याद रखना है, स्थान गांव कौन सा है आपका, खोंगसरा। तालाब खुदाई के दौरान एक मटके में आपके 7 सिक्के पाए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, जिसमें आपको चर्चित व्यक्ति मिलेंगे। इसमें इनका नाम है डॉक्टर जयमती कश्यप। कौन से जिले से निवासरत है, तो कोंडागांव। और इनकी उपलब्धि क्या है, तो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार समारोह था, इसका आयोजन कहाँ पे, तो आपके भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर यह समारोह आयोजन किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा, तो आपके प्रधानमंत्री द्वारा यह पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये कौन है, तो डॉक्टर जयमती कश्यप। कहाँ से संबंधित है, तो कोंडा गांव से संबंधित है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक और पुरस्कार की बात करेंगे, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किनको मिला है, तो प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल। और ये अभी आपके वर्तमान में कुलपति हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के। ठीक है, अब ये जो संस्था है, ये संस्था का नाम क्या है आपका, एशियन काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इतना फैक्ट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, एक और चर्चित व्यक्तित्व है, यहाँ पे नाम है इनका खुशबू नांग। ये आपकी इनकी उपलब्धि क्या है, तो एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप बॉडी लिफ्टिंग की ये चैंपियनशिप होती है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। और ये आपके भारत की ओर से इन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कौन से जिले से संबंधित है, तो आपको बताना है नारायणपुर जिले अबू जमाड़ वाले क्षेत्र से आती हैं। और इनका जो प्रोफेशनल है, ये क्या है आपका, बॉडी बिल्डिंग इनका प्रोफेशन है। यह आयोजन कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद एक और यहाँ पे आपको चर्चित व्यक्तित्व मिलेंगे, इनका नाम भी है अनिमेश कुजूर। कौन से जिले से संबंधित है, तो यहाँ पे जसपुर। और इनका संबंधित खेल क्या है आपका, धावक दौड़ में ये आपके क्या, तो यहाँ पे कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। खेल का नाम है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इन्होंने इसमें कांस्य पदक यहाँ पे क्या किया है, हासिल किया है। 200 मीटर की ये रेस थी, और 200 मीटर की रेस में इन्होंने क्या किया है, यह कांस्य पदक प्राप्त किया है। अब ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये कब से कब तक, तो ये आपके 27 से 31 मई 2025 तक। कहाँ पे, तो आपके दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। इतना फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। इसमें आपको 2 और यहाँ पे सांसद का नाम मिलेगा, 2 चर्चित व्यक्तित्व। एक का नाम है आपका विजय बघेल जी। ठीक है, दुर्ग से ये संबंधित है। और ये जो अभी इनकी उपलब्धि है, ये उपलब्धि क्या है, तो 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में इनको शामिल किया गया है। जो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम होने वाला है, कहाँ पे आपके, तो ब्रासीलिया, ये आपके ब्राजील में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक, तो 3 से 5 जून तक यहाँ पे आयोजन होगा। और ये आपके लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनकी अध्यक्षता में इस आपके 6 सदस्यीय टीम में शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है, आपके छत्तीसगढ़ से जो सांसद है विजय बघेल, ये आपके 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में शामिल होने वाले हैं। एक और फैक्ट देखेंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी को यहाँ पे FCI राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। कौन सी यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र संबंधित है, तो आपको बताना है रायपुर लोकसभा क्षेत्र से ये संबंधित। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सुकमा जिले का दूसरा नक्सल मुक्त पंचायत। ये दूसरा है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा है, तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग याद रखोगे
इसका नाम है बड़े सिट्टी, बड़े सिट्टी। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यहाँ पे आपके केरला पेदा। ये आपके ग्राम पंचायत, दो ग्राम पंचायत सुकमा जिले से क्या हो चुके हैं, नक्सल मुक्त हो चुके हैं। ये आपके बड़े सिट्टी अप्रैल 2025 में यहाँ पे क्या हुए थे, नक्सल मुक्त हुए थे। उसके बाद अभी हाल ही में केला पेदा एक और ग्राम पंचायत इसमें शामिल हो गया है। अब इनको क्या मिलेगा, तो इनको एल वध पंचायत योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सलियों को क्या करना, प्रोत्साहित करने वाले पंचायतों को सुविधाएं प्रदान करना। ऐसी ग्राम पंचायतों के लिए यह योजना लाई गई है। एलवत पंचायत योजना में मिल रही मदद। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता एवं पुनर्नीति नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने एलवत पंचायत योजना शुरू की है। ये योजना आपके मार्च 2025 में स्टार्ट होता है और इस योजना के तहत जो आपके इसमें उन ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हेतु यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें कुल कितनी राशि यहाँ पे मिलने जा वाली है, 1 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे नोट करना है। और ये जो आपका ग्राम पंचायत है इसका नाम भी यहाँ पे आपको नोट करना है। इसके अलावा एक अभियान देखेंगे, अभियान का नाम है वर्षा जल संचय अभियान। इसमें आपसे जो रैंकिंग जारी हुई है, इस रैंकिंग का डेट यहाँ पे पूछा जाएगा, तो डेट आपको बताना है 1 अप्रैल से 31 मई तक यह रैंकिंग जारी की गई है। और ये किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें आपको याद रखना है इस आपके अभियान के तहत इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसमें विशेष पॉइंट को भी देख लेते हैं। कैच द रेन अभियान यानी कि वर्षा जल संचय अभियान के अंतर्गत जिलों में वर्षा जल को संचरित करने के उद्देश्य से तालाब, कुएं, गड्ढों का निर्माण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्यों में संपन्न करने के फलस्वरूप आपके जिला बालोद का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का इस अभियान के तहत कौन सा स्थान, दूसरा, और जो जिला बालोद है इसका पूरे देश में कौन सा स्थान, तो तीसरा स्थान यहाँ पे मिला है। इतना फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। आज का ये जो करेंट अफेयर सीरीज है यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने 1 जून से लेकर के 7 जून के इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे हमने देखा है। और इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेरी चाहिए या अदर आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, जैसे कि आपका बैंकिंग, एसएससी, आपका सीजीपीएससी, व्यापम, या फिर आपकी रेलवे एग्जाम और भी आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूईटी, इन सभी एग्जामों की तैयारी हमारे संस्थान हमर पीएससी में कराई जाती है। इसके लिए और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या तो हमारे ब्रांच विजिट करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो मॉक टेस्ट है ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमर पीएससी पे मिल जाएगा, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से या तो इस क्यूआर कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से भी आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक और यहाँ पे वीडियो के साथ में आपके साप्ताहिक करेंट अफेयर के साथ में अगले वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।